नमस्ते। कौशल्या स्टूडियो रायपुर से मैं सुनीता चोपड़ा आज आपके समक्ष अपने आध्यात्मिक यात्रा के कुछ अंश शेयर करने जा रही हूँ। मैं करीब 30 वर्ष से ध्यान कर रही हूँ। ध्यान में लाने का श्रेय मुझे सर्वप्रथम पत्री जी और शैलेंद्र को देती हूँ। सबसे पहले मैंने शैलेंद्र के घर पर ही पत्री जी से मिला और उनसे सबसे पहले मैं उनसे वहाँ मिली और इंस्पायर होकर मैंने ध्यान करना शुरू किया। सबसे पहले पत्री सर को मैंने देखा तो वो टेबल टेनिस खेल रहे थे। तो उस समय मुझे एक मैसेज मिला कि लाइफ इज़ मेंट टू फ्लो। जैसे भी हम जिस भी स्थिति में रह रहे हैं, हमें जीवन को उसी स्थिति में रहकर स्वीकार करके एंजॉय करना चाहिए। ध्यान में करीब मुझे 30 वर्ष हो गए हैं और सबसे पहले पत्री सर को भी ध्यान प्रचार के लिए शैलेंद्र ने और स्वरूप भैया ने उन्हें यहाँ इनवाइट किया था। और उसके बाद से मैं पत्री सर से बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने अपना सारा जीवन इस ध्यान के प्रचार प्रसार में सारे भारत और विश्व के सभी जगहों में लगा दिया है। तो हम भी सब चाहते हैं कि हम लोग भी सब ध्यान करें और ध्यान के प्रचार प्रसार में उनका सहयोग करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम एक आत्मा हैं। ध्यान में आने से पहले सबसे पहले मेरे मन में यही क्वेरी रहती थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है। ध्यान करने के बाद जाना कि हम सब एनर्जी बीइंग हैं, एक आत्मा है। वो आत्मा जो कि अजर अमर नश्वर है। आत्मा ईश्वर का एक स्वरूप है जो हम सभी कहते हैं पर मानते नहीं हैं। ध्यान में आने के बाद ही मैंने यह जाना और महसूस किया कि हमारे अंदर भी उस यूनिवर्स का एक अंश है, उस ईश्वर का अंश है जिसे उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। जब हम ध्यान में बैठते हैं आनापानासती ध्यान के माध्यम से, तब हम अपने शरीर में प्राणवायु का संचार महसूस करते हैं। प्राणवायु, प्राणा या ची कॉस्मॉस में अबंडेंट है, यह सभी के लिए पर्याप्त है। तो आप यह ना सोचें कि यह हम सिर्फ ध्यानी लोग ही इस एनर्जी को अपने अंदर ले सकते हैं। हम ध्यान के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो अपने शरीर में लेकर अपने जो भी इमोशनल क्लियरिंग है, हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ें ब्लॉक्ड है, जैसे कि हमारा कोई भी इमोशन ब्लॉक्ड है, हमारे डर है, फियर है, घृणा है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हम अपने अंदर भर के रखा है हमने या कैरी कर रहे हैं, तो जब हमारा प्राणवायु का संचार ध्यान के माध्यम से शरीर में होता है तो वह इमोशनल क्लियरिंग में सहायक होता है। और हमारे इमोशनल क्लियरिंग से हमें डिजीज़ से फ्री होकर, डिज़ीज़ का अर्थ है डिसईज़, जब हम डिस्कम्फर्ट में होते हैं तो वो डिस्कम्फर्ट हमारे अंदर से हटकर हमें हेल्दी बनाता है, होलनेस फील कराता है और हमारे इमोशंस के साथ साथ मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी बढ़ जाती है और हमारी ऑरा स्ट्रॉन्ग होती है। आनापानासती ध्यान के माध्यम से हम अपनी श्वासों पर अपना ध्यान बाह्य जगत से हटाकर भीतरी जगत की ओर लेकर आते हैं। और भीतरी जगत में जैसे ही हम आने लगते हैं, हमारे पास सिर्फ एक वही क्षण होता है जो हमारा अपना होता है। ध्यान हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। जब आप अचानक किसी बगीचे की सैर कर रहे हैं और किसी फ्लावर को आपने देखा, तो वो फ्लावर को देखकर आनंद महसूस करने के बदले, खुश होने के बजाय आप उसके गुण, स्वरूप और रूप के बारे में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं और वह क्षण आपका छूट जाता है। और आप जीवन में इसी तरह उस मौके की तलाश में रहते हैं जब हम खुश होना चाहते हैं। आप उस क्षण का आनंद नहीं ले पाते हैं। उसी तरह हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए, ना कि उसे सोचते या विचारने में गंवाना चाहिए।
जैसा कि हम जानते हैं कि आवर एवरी थॉट हैज़ एन एनर्जी। हम जो भी सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं वह उसमें एक ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव ऊर्जा जो है वह है लव, कंपैशन, जॉय, इक्वानिमिटी। और नेगेटिव इमोशंस जो है हेट्रेड, जेलसी, सब इसी तरह की नकारात्मक भावनाएं जो हमें उठते रहती है। ध्यान के माध्यम से हमें अवेयरनेस आ जाती है और हम जैसे ही ये सारी भावनाएं हमें जागृत होती है, उठती है, तो हम उसे कंट्रोल करने लगते हैं। वी आर द मास्टर ऑफ आवर माइंड, नॉट द स्लेव ऑफ आवर माइंड। तो जो भी हम अपने ध्यान में सीखते हैं वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अपने आप ही रिफ़्लेक्ट होने लगती हैं। ध्यान के माध्यम से मेरी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बढ़ने लगी और जैसे ही वो इंट्यूशंस बढ़ने लगा, मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ बहुत सारे मास्टर्स से सीखी है। सबसे पहले मैं पिरामिड ध्यान केंद्र में डॉक्टर न्यूटन सर से मिली, जहाँ पे मैंने उनसे मनी एंड अबंडेंस वर्कशॉप करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने देखा था, मैंने करीब 7 बर्थ से के 7 पास्ट लाइफ देखी। तो मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन का एक स्वरूप जाना। एक लाइफ में मैं एक कैटरपिलर थी, एक में मैं बर्ड थी, एक लाइफ में मैं एक डांसर थी, एक लाइफ में मैं एक मेडिटेटर थी। तो मैंने देखा कि ये जो मेडिटेशन का मुझ में एक इनेट इच्छा है वो किसी पास्ट लाइफ से ही आ रही है। और डॉक्टर न्यूटन सर के PLR में मैंने एक एक्सपीरियंस भी किया जो आपको बताना चाहूँगी। मैंने पहले मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, फियर होता था। किसी भी जब मेरे रिलेटिव्स मेरे आसपास नहीं होते थे, मेरे लव वंस पास में नहीं होते थे, तो मुझे डर रहता था कि वो उनको कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने न्यूटन सर के PLR सेशन में देखा था कि एक लाइफ में मैं एक ट्रेन से जा रही थी और मैं अपने सारे लव वंस के साथ उस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और ऑल ऑफ अ सडन वो ट्रेन एक टनल से जाकर टकराई और हमारी डेथ हो गई। तो वी लॉस्ट ईच एंड अदर। तो इसके कारण मैंने देखा कि उस लाइफ में जो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो गया था वो मेरे सेलुलर मेमोरीज़ के थ्रू बहुत सारे लाइफ्स तक चला आ रहा था और वो डर मेरे इस लाइफ में भी था। तो जब मैंने PLR किया उसके बाद से ही ये डर मेरे अंदर कम होता गया। एक लाइफ में मैंने डॉक्टर न्यूटन के इसमें देखा था कि आई वॉज अ सोल्जर और उस टाइम मेरे आँखों में बहुत सीवियर पेन हुआ और वो जो सोल्जर्स थे वो मेरे आँखों में कुछ टॉर्चर कर रहे थे। तो इस लाइफ में भी मुझे कभी कभी रिकरिंग आई पेन्स होते हैं। तो मैंने जब डॉक्टर न्यूटन से पूछा कि मुझे रिकरिंग आई पेन अभी भी होता है, तो उन्होंने बोला कि आपको जिन्होंने आपके साथ यह किया था उन्हें फॉरगिव करना पड़ेगा। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सोल को इवॉल्व होना देखना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ हमारे सामने घटित हुआ है, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है या जिसे भी हमको लेट गो करना है, उसे फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत एक कहावत थी कि ब्लेस देम हु कर्स यू। तो मुझे पहले समझ नहीं आता था कि हम उनको क्यों ब्लेस करेंगे जो हमें कर्स कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये मैसेज मुझे ध्यान के दौरान मिला कि आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन सेल्फ। मैं अपनी सोल के लिए कर रही हूँ, अपने खुद के एवोल्यूशन के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं जो चीज़ें मेरे सोल के लिए प्रोग्रेस में बाधा है उसको मैं दूर कर सकूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान के दौरान ये सारी चीज़ें इंटेंशनली जिन्हें आप चाहते हैं कि फॉरगिव करना है, उन्हें आप सामने लेकर आएँ, उन्हें प्लेस करें, उन्हें हग करें, उन्हें आई लव यू का मैसेज दें और फिर उन्हें खुशी खुशी विदा करें। यह प्रोसीजर मैं रोज़ रात को सोने के समय करती हूँ। इससे मैं अपने माइंड, बॉडी और इमोशंस का अलाइनमेंट पाती हूँ
एंड इट अलाइंस मी विथ माई हायर सेल्फ। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ ध्यान के प्रचार के साथ साथ आप स्वयं भी उसकी प्रैक्टिस करें, डे टू डे लाइफ में उसको उतारें, तभी हम अपने आत्मा का उत्थान कर सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। फ्री विल एंड डेस्टिनी गोज़ हैंड इन हैंड। तो जब मैं बहुत सारे मास्टर्स से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला यहाँ पे पिरामिड ध्यान केंद्र में, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मैं जब डॉक्टर न्यूटन से मिली, तब मुझे लगा कि मुझे लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदलनी हैं, कैसे मुझे अपने नेगेटिव कोर बिलीव्स को हटाना है। डॉक्टर जयेश शाह की एक वर्कशॉप मैंने अटेंड करी थी, वो नेगेटिव कोर बिलीव्स के ऊपर थी। तो कैसे आप नेगेटिव बिलीव्स को हटाकर अब पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने उनसे सीखा। फिर डॉक्टर न्यूटन की मनी एंड अबंडेंस वर्कशॉप करी थी, उसमें मैंने देखा कि वो किस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस के ज़रिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसे फीड करके आप लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जस्ट सिर्फ हम यह सोचते हैं कि वी आर नॉट वर्दी, हमें ये नहीं मिल सकती है, वी आर नॉट डिज़र्विंग इट। तो जस्ट थिंक इन अ वे दैट यू आर डिज़र्विंग एंड वर्दी अबाउट इट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपने आप को विक्टिम मत समझिए। जस्ट मैंने इन सारे मास्टर से यही सीखा कि हमें क्रिटिसिज्म, ब्लेम और से ऊपर उठ के दूसरों को विक्टिम और अपने आप को विक्टिम न समझते हुए अपने आप को सेल्फ एम्पावर करना है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट तभी आती है जब आप सेल्फ पे वर्क करते हैं, खुद पे वर्क करते हैं और सेल्फ लव रखते हैं। यदि आप सेल्फ वर्थ रखते हैं, सेल्फ एस्टीम रखते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तभी आप खुद की वैल्यू करेंगे। और जब आप खुद की वैल्यू करना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरे भी आपकी वैल्यू करने लगते हैं। तो मेडिटेशन में, ध्यान में आने के बाद, अलग अलग मास्टर से मिलने के बाद मैंने यही जाना कि लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैलाश ध्यान केंद्र में जब मैं नर्मदा जी से मिली, तब मैंने एक कुछ अलग ही अट्रैक्शन उनमें पाया। मुझे सबसे पहले विवेकानंद जी की तरह लगे वो। फिर सबसे पहले जब मैं उनकी एंजल लेटर की क्लास अटेंड करी थी, तब मुझे बहुत सारे एंजेलिक बीइंग्स का एहसास हुआ था और मेरा सारा एटम्स, पूरे मॉलिक्यूल्स शिवर कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि आई एम कवर्ड बाय द एंजल्स। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे एंजल्स का एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद मैंने उनसे एंजल थेरेपी की सीखी कि कैसे हम एंजल्स को इन्वोक करके इस लाइफ में अपने उनसे हेल्प ले सकते हैं और अपनी लाइफ को इजीली और स्मूथली रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एंजल्स आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, तो उनका यह पर्पस ये होता है कि लाइफ में उनका लाइफ पर्पस ये होता है कि टू ब्रिंग पीस ऑन अर्थ। तो अर्थ को पीसफुल, जैसे ही अर्थ क्रिएट हुई थी, जिस समय अर्थ बना था, उसी समय से एंजल्स भी है, ऐसा माना जाता है, सभी धर्मों में माना जाता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि एंजल्स आर क्रिश्चियन, एंजल्स आर मुस्लिम और एंजल्स आर हिंदू। एंजल्स जो हैं वो एंजेलिक बीइंग्स जो है वो दे आर लाइक गॉड, दे आर हियर टू हेल्प अस। और हमारे लाइफ में, सभी के लाइफ में 2-3 गार्जियन एंजल्स होती हैं जो हमें हमेशा हेल्प करती हैं। फिर मैंने उनसे हीलिंग लव मोडालिटी सीखी। हीलिंग लव मोडालिटी में मैंने सीखा कि लव कैसे किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करके उसको होल बना सकता है, कंप्लीट बना सकता है। प्यार जो है वो भी, जो भी फियर हम रख रहे हैं या जो भी हमें डिसीज़ेस फॉर्म हो रही है, वो हम होलनेस फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर प्यार नहीं है। जैसे ही लव आता है, फियर हट जाता है, ईगो रिलीज़ होने लगता है और हम हम अपने आप को होलनेस में आते हैं, वननेस फील करने लग जाते हैं। फिर मैंने उनसे एक थेरेपी सीखी थी, गोल्डन क्रिस्टल अट्यूनमेंट।
तो वो गोल्डन क्रिस्टल अट्यूनमेंट जब हम सीख रहे थे उस टाइम पिरामिड ध्यान केंद्र में ही, कैलाश ध्यान केंद्र में ही जब उन्होंने महाअवतार बाबा जी को इन्वोक किया था तो वहाँ पर सारी लाइट्स बंद, अपने आप बंद हो गई थी, एसीज पूरे फ्लक्चुएट हो गए थे, हमारे पास जितनी भी पेन्स थी किसी की भी पेन नहीं चल रही थी। तो इतनी हाई डायमेंशनल एनर्जीज थी उस समय, वो एक्सपीरियंस किया था कि मैंने जो लेटर्स होते हैं वो हवा में उड़ते हुए देखा था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी मैसेजेस हैं हमको सिर्फ रिसीव करना है, हमारी जस्ट सरेंडर इट एंड रिसीव इट। तो जैसे ही हमने वो वर्कशॉप ख़त्म करी उसके बाद मुझे एक इंट्यूशंस आई कि व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस, लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए। तो आई गॉट द मैसेज टू दैट आई हैव टू लव एंड रिफ्लेक्ट लव एंड स्प्रेड लव टू सोसाइटी एंड सर्व सोसाइटी। नर्मदा जी से मैंने गोल्डन क्रिस्टल अट्यूनमेंट सीखा है जो कि उन्हें महाअवतार बाबा जी से मिली है। तो इस थेरेपी में मैंने देखा कि मेरे हार्ट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, मेरे एनर्जी सेंटर्स ओपन होने लगे और मैं अपने आप को एकदम अपने हायर सेल्फ पे अलाइनमेंट फील करने लगी। और जब हम उनके साथ मेडिटेशन करते हैं और सर्विस के लिए जाते हैं, हम उनके साथ चैरिटी राइड्स के लिए जाते हैं, तो जब हम चैरिटी राइड्स में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जैसे जहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ उनके पास जिन चीज़ों की कमी है, या बहुत गर्मी हो रही है जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है लोगों को ठंडा पीने के लिए, या जहाँ पर जैसे हम एक राइड पर गए थे पेशेंट्स से जहाँ पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनके जो लव वंस आते हैं उनके पास खाना खाने को भी समय नहीं होता है। तो हमने फूड पैक्स बना के उनके लव वंस के लिए जाकर उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और उनके चेहरे पर जो खुशी होती थी उसे देखकर हम एकदम एक इनर ब्लिस का एक जो फीलिंग है, जॉय की फीलिंग है वो आती है। हमारा इट ओपन्स आवर हार्ट चक्रा। जब आप चैरिटी के लिए जाते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप में एक अलग ही उत्साह लाइफ के लिए आ जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मास्टर्स, टू ऑल द टीचर्स, टू ऑल द पीपल एंड ऑल द फ्रेंड्स हु हेल्प मी इन माई जर्नी। और सबके लिए मुझे एक दिल से आभार है, ग्रैटिट्यूड है। और मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ है उसके लिए आप हमेशा धन्यवाद रहें, ग्रैटिट्यूड रखें, और आपको जो मिला है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखें, और जो नहीं मिला है, जो कमी है, उसके लिए भी आप आभारी रहें कि वो आपकी लाइफ में कुछ लर्निंग लेके आ रहा है, वो आपके कर्मों का फल है, वो आपके सोल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। तो आप ये मत सोचिए कि दूसरों को ये मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला है। और आप हमेशा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप सोचिए कि ईश्वर को सरेंडर करके कर रहे हैं। यू डू ऑल योर वर्क टू सरेंडर गॉड। इससे आप गॉड से वननेस फील कर सकते हैं। यू कैन अचीव गॉड बाय भक्ति योगा, यू कैन अचीव गॉड बाय ज्ञान योगा। आप बहुत सारी किताबें पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त का नॉलेज लेके भी वननेस पा सकते हैं। और राज योगा में जो ध्यान आता है, ध्यान राज योगा का एक भाग है। उसके द्वारा तो हम ईश्वर की प्राप्ति करते ही करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, सभी ने ध्यान किया है और उसी के द्वारा उन्हें मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तो हम सब आइए आज एक प्रण लेते हैं कि रोज़ ध्यान करेंगे, चाहे आप शुरू में 10 मिनट करें। वैसे कहा जाता है कि आप जितने उम्र के हैं करीब करीब उतने ही मिनट ध्यान करें। और आप कौशल्या ध्यान केंद्र में, जहाँ पे हर शनिवार को ध्यान होता है, वहाँ आएँ, ध्यान करें। तो कैलाश ध्यान केंद्र में 24/7 आपको ध्यान करने की सुविधा है। यहाँ पे पिरामिड्स लगे हुए हैं,
जैसा कि हम जानते हैं कि पिरामिड से आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, तो आप पिरामिड के नीचे ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और सैटरडे को यहाँ गाइडेड मेडिटेशन होता है, तो वो भी आप अटेंड करेंगे, तो उससे आपकी जो भी क्वेरीज है ध्यान से संबंधित वो दूर हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी ध्यान के बारे में बताएं, सीखें, उसका प्रचार करें और लोगों का जीवन सरल बनाएं, सुखी बनाएं और सबसे हम मैत्री भाव के साथ वननेस फील करें। थैंक यू, धन्यवाद।